यूरोपीय संघ के अधिकारियों के हालिया दौरे और भारत यूरोप रिश्तों के संदर्भ में दिए गए बयानों ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत तथा यूरोप मिलकर एक नई वैश्विक व्यवस्था को आकार देने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने भारत में भारत यूरोपीय संघ की द्विपक्षीय साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प भी जाहिर किया है। वॉन डेर लेयेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत और यूरोप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं जो नई वैश्विक व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये बयान वैश्विक राजनीति में दोनों पक्षों की साझा भूमिका की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत देता है। इसी पृष्ठभूमि में दोनों पक्षों के बीच एक लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के निष्कर्ष की घोषणा भी की जाने वाली है। साथ ही ये एफटीए आज के वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक प्रगति मानी जा रही है, क्योंकि ये 27 देशों वाले यूरोपीय संघ और भारत के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को गहरा करेगा। ये समझौता, जिसे कई विश्लेषक मदर ऑफ ऑल डील्स यानी सबसे बड़ा और व्यापक समझौता के रूप में वर्णित कर रहे हैं, दशकों से लंबे समय तक चले व्यापार वार्ताओं का परिणाम है। इस प्रकार के व्यापक एफटीए से दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच निर्यात, आयात, निवेश, विनिमय, तकनीकी सहयोग और साझा आर्थिक परियोजनाओं के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। बरसों से चली आ रही इन वार्ताओं का उद्देश्य एक ऐसी व्यापारिक साझेदारी स्थापित करना है जो न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि वैश्विक स्तर पर राजनीतिक एवं रणनीतिक संबंधों को भी मजबूती देता है। साथ ही साथ ये समझौता केवल उत्पाद तथा सेवा व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निवेश प्रवाह, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल व डेटा अर्थव्यवस्था, स्वच्छ ऊर्जा तथा तकनीकी विकास के क्षेत्रों में भी समावेशी अवसर प्रदान करेगा। यूरोपीय संघ और भारत दोनों ही इस मुक्त व्यापार समझौते को वैश्विक आर्थिक संतुलन और एक नए वैश्विक नियम आधारित आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। दोनों ही पक्षों के बड़े आर्थिक हित इसके माध्यम से एक दूसरे के बाजार तक बेहतर तरीके से पहुंचना चाहते हैं, साथ ही जिससे ये व्यापार घाटा, भिन्न विनिमय और उच्च व्यापार बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो सके। समझौते की प्रक्रिया में कृषि, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण तथा तकनीकी उत्पादों पर आपसी लाभ हानि का विश्लेषण किया गया है। भारत ने कार्य क्षेत्रों में यूरोपीय उत्पादों के लिए शुल्क में कटौती की पेशकश की है। साथ ही यूरोप ने उन क्षेत्रों में बाजार पहुंच, निवेश तथा सेवा उदारीकरण पर विस्तृत वार्ता की है, जो भारत की मेक इन इंडिया पहल तथा इसमें विकसित हो रहे नवाचार और उत्पादन को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धात्मक बना सके। ये समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संयुक्त रूप से एक बाजार बनाएगा जिसमें लगभग 2 अरब लोग शामिल होंगे और ये वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 1/4 भाग प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरह का बाजार आकार केवल आर्थिक प्रगति का संकेत नहीं, अपितु व्यापार, निवेश, तकनीकी साझेदारी, शिक्षा, कौशल विकास और ऊर्जा सुरक्षा में एक साझा शिखर का निर्माण भी दर्शाता है। दोनों ही पक्षों का उद्देश्य पारंपरिक व्यापार बाधाओं को हटाकर एक सहयोगी व्यवस्था स्थापित करना है जो फ्री ट्रेड के सिद्धांतों के अनुरूप काम करे और वैश्विक आर्थिक नीतियों में सुधार लाए। इसमें इस दिशा में व्यापक विश्वास और सहयोग की भावना पैदा की है कि वैश्विक चुनौतियों का सामना मिलकर किया जा सकता है, चाहे वह व्यापार हो, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक मंदी या फिर तकनीकी प्रतिस्पर्धा। यूरोपीय संघ की प्रमुख वॉन डेर लेयेन ने कहा कि एक सफल भारत दुनिया को अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। उनके इस बयान से ये स्पष्ट होता है कि यूरोप भारत को केवल एक व्यापारिक भागीदार के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक ऐसे देश के रूप में भी देखता है जिसकी सफलता वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा के लिए निर्णायक हो सकती है। ये दौरा तथा दोनों पक्षों की उच्च स्तरीय बैठकें इसी बड़ी साझेदारी का प्रतीक हैं जो वैश्विक राजनीति में नई रणनीति और सहयोग के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। यूरोपीय संघ और भारत दोनों ही ये मानते हैं कि वैश्विक व्यवस्था को सिर्फ आर्थिक प्रगति ही नहीं बल्कि साझा सुरक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों,
मानवीय अधिकारों और रणनीतिक सहयोग के आधार पर भी पुनः निर्मित किया जाना चाहिए। इसके अलावा भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा सहयोग में भी गहनता लाने की दिशा में अग्रसर है। दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवादी खतरों एवं तेजी से बदलती वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर साझा रणनीतियां विकसित करना चाहते हैं। ये सहयोग रक्षा तथा रणनीतिक क्षेत्र में भी भारत यूरोप को एक नए चरण में ले जा सकता है, जिससे दोनों के बीच विश्वास और साझा हितों पर आधारित सुरक्षा नेटवर्क तैयार किया जा सके। इस प्रकार की साझा रणनीतिक भागीदारी न केवल व्यापार और आर्थिक सहयोग तक सीमित रहेगी, बल्कि वैश्विक स्थिरता, लोकतंत्र, आपसी सम्मान और बहुपक्षीय संस्थाओं के पुनर्निर्माण के सिद्धांतों को भी सुदृढ़ करेगी। फिलहाल दोनों पक्ष मानते हैं कि एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था जहां सभी प्रमुख लोकतंत्र सम्मान और साझेदारी के साथ काम करें, भविष्य की शांति, समृद्धि और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। भारत यूरोपीय संघ का ये गठबंधन उस समय परिस्थितियों में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब विश्व कई बड़े भू राजनीतिक तनावों, आर्थिक उतार चढ़ावों और सुरक्षा चुनौतियों को झेल रहा है। यूरोपीय तथा भारत दोनों का मानना है कि विश्व संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे WTO, UN, G20 और अन्य मंचों को पुनः सशक्त बनाना आवश्यक है, ताकि साझा नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पुनर्निर्माण संभव हो सके। अंततः यूरोप और भारत का ये साझा मार्ग ये संदेश देता है कि आधुनिक वैश्विक व्यवस्था को केवल आर्थिक हितों ही नहीं, बल्कि साझा मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों, सुरक्षा व समृद्धि के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों के आधार पर भी आकार देना चाहिए और यही नई वैश्विक व्यवस्था का आधार बन सकता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।